हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का अवर सारणी चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जो कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपको मतलब बताने का हम कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें बताइए कि आवर्त सारणी बनाने का हमें जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, प्रारंभ में क्या था कि उस समय तत्वों की संख्या कम थे और जिसके कारण उस तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गया। ठीक, तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण का श्रेय एक लाभार्थी व्यक्ति है, लाभार्थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किए थे। ठीक है, कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किए? तो लाभार्थी व्यक्ति थे जो तत्वों का वर्गीकरण किए थे। ठीक, तो ये कब किए थे, किस सदी में किए थे? तो याद रखिएगा, इन्होंने 18वीं शताब्दी में किए थे। शताब्दी, इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण कब किए? तो 18वीं शताब्दी में किए थे। अच्छा ठीक है, जब ये तत्वों का वर्गीकरण किए तो किस आधार पर इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया? लाभार्थी जो व्यक्ति हैं, लाभार्थी, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किए किस आधार पर किए? तो इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किए, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किए धातु और अधातु के आधार पर। धातु और, ठीक है, धातु और, एक तरफ धातु ले लेते हैं, एक तरफ अधातु ले लेते हैं। धातु और अधातु के आधार पर इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किए। ठीक है, किस सदी में किए? तो इन्होंने किस सदी में किए? 18वीं सदी में इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किए धातु और अधातु के आधार पर किए। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि जैसे धातु है तो धातु में, सभी धातु में एक समान गुण पाया जाता है। ठीक है, और अधातु है तो अधातु में, सभी अधातु में एक समान गुण पाए जाते हैं। इसी चलते इन्होंने सबसे पहले धातु और अधातु के रूप में बांटा। अब जैसे देखिए, आप पहले बताएं कि धातु क्या होता है। तो देखिए धातु क्या होता है? चमकीला होता है, तन्यता होता है, आघात वर्धनीयता होता है। ठीक है, और अधातु क्या होता है? ना तो चमकीला होगा, ना तो आघात वर्धनीयता होता है और न ही तन्यता होता है। अच्छा, एक पॉइंट हमें बताइए कि तन्यता का मतलब क्या होता है और आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब क्या होता है? देखिए तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता, तो तन्यता का मतलब होता है, तन्यता मीन्स होता है कि धातु को उसको पीट कर लंबा तार बनाया जा सके। क्या किया जा सके? लंबा तार बनाया जा सके। और आघात वर्धनीयता, तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जो धातु है उसको पीट पीट कर चादर बना सके। क्या बना सके? चादर बनाया जा सके। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो धातु होते हैं वह विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक। अब कहिए कि सुचालक क्या होता है? तो सुचालक का मतलब होता है जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे विद्युत का सुचालक होते हैं। ये था धातु के बारे में। अब बताइए, एक चीज और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना, धातु के ऑक्साइड, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा, ये होता है क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। अब हम लोग आधातु के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि अच्छा ये बताइए कि आधातु क्या मुलायम होता है? नहीं, न तो ये तन्यता होता है और न ही ये आघात वर्धनीयता होता है। और यह
जो अधातु है वह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। ठीक ना? कुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो सके। ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनेगा। अभी कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये बताइए कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय। मतलब स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि जी धातु का ऑक्साइड क्या होता है। तो धातु के ऑक्साइड याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। इसको देखिए ट्रिक से बता देते हैं। ट्रिक से बता दें, देखिए आ से, देखिए आ से क्या हो जाएगा आपका? अधातु। आपका मतलब अधातु और आ से मतलब क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक है, अब बताइए कंफ्यूज होगा? आज का मतलब क्या चीज? अधातु। आ का मतलब क्या चीज? अम्लीय। यानी अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अब सुनिएगा, अब तत्वों का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, अब हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं डोबे-राइनर चर्चा। डोबे-राइनर, डोबे-राइनर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि डोबे-राइनर चाचा ने सबसे पहले तो याद रखिएगा कि डोबे-राइनर चाचा ने अपना नियम कब दिए? तो इन्होंने अपना नियम दिए 1829 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने अपना नियम कब दिए? 1829 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, डोबे-राइनर चाचा, ठीक ना, 1829 में। इसमें दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने ही त्रियक नियम दिए। त्रियक नियम दिए, या इसी से क्वेश्चन त्रियक नियम या उसी को बोलते हैं या ट्रायोड नियम। ठीक है, ट्रायोड नियम। ठीक है, ट्रायोड्स, ठीक है, नियम दिए कौन? डोबे-राइनर। अब सुनिएगा कि डोबे-राइनर मतलब अपना नियम दिए कैसे दिए? इन्होंने क्या किए? ध्यान से देखिएगा, इन्होंने तीन ग्रुप बांटे। 1 2 3 ग्रुप बांटे। इन्होंने कितने बांटे? 3 ग्रुप बांटे। डोबे-राइनर ने 3 ग्रुप बांटे और उन्होंने कहे कि जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है और आपका क्या है? तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम क्या लिखते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो अब सुनिएगा, इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने भी जो आपका आवर्त सारणी बनाए थे वह परमाणु द्रव्यमान के आधार, फिर आपका सोडियम है और फिर क्या है? पोटेशियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब सुनिएगा, इन्होंने कहा है कि इसका द्रव्यमान संख्या, पहला का द्रव्यमान संख्या और तीसरा का द्रव्यमान संख्या, ठीक है, जैसे पोटेशियम तीसरा द्रव्यमान संख्या कितना? 39। ये दोनों का औसत निकालिएगा तो जो दूसरा वाला है, जो बीच वाला है, इसके द्रव्यमान संख्या के बराबर आता है। यही बताया कौन? डोबे-राइनर चाचा बताए। डोबे-राइनर चाचा क्या बताया कि पहला का द्रव्यमान संख्या और तीसरा का द्रव्यमान संख्या दोनों का औसत निकालिएगा तो दूसरा के द्रव्यमान संख्या के बराबर आ जाता है। जैसे दूसरा का द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए यहाँ की सोडियम है, तो आपने देखो क्या बताया, पहला का द्रव्यमान संख्या और तीसरा का द्रव्यमान संख्या, तो पहला का द्रव्यमान संख्या 7 और तीसरा का 39। ये दोनों का औसत निकालिएगा, ये दोनों का औसत निकालिएगा तो बताइए 39 और 7 कितना होगा? 46। 46 बटा 2 तो इसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46, 23। तो इसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ये बताएं डोबे-राइनर चाचा ने बताए थे। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के बाद आप देखिए हम बता रहे थे डोबे-राइनर का ट्रायोड्स नियम। ठीक है, डोबे-राइनर का ट्रायोड्स नियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन्हीं का हम बता रहे हैं, इन्होंने 3 ग्रुप बांटे थे। डोबे-राइनर ने कितने ग्रुप बांटे? 3 ग्रुप बांटे थे। अब देखिए 3 ग्रुप में पहला देखो पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो हम बताया ना कि इसका देखिए पहले तो इसका देखिए द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब होता है क्या चीज? द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। देखिए एटॉमिक मास, आधा पेन आधा, एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान संख्या। देखिए
लिथियम, तो लिथियम का द्रव्यमान से कितना होता है 7, सोडियम का होता है 23, इसका होता है पोटेशियम का 39 होता है। तो डोवेलाइनर चाचा ने बताया कि पहला का द्रव्यमान संख्या और तीसरा का द्रव्यमान संख्या, ये दोनों को औसत निकालिएगा तो दूसरा के द्रव्यमान संख्या के बराबर आ जाता है। ये देखिए पहला हो गया, ठीक है। फिर देखिए सेकंड ग्रुप में बताया, देखिए सेकंड ग्रुप में क्या होता है। सेकंड ग्रुप में बताया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और क्या चीज बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। अब देखिए कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितना होता है, कैल्शियम द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40 होता है। फिर देखिए स्ट्रांसियम कितना होता है 88 और बेरियम का होता है 137। अब इसका डोवेलाइनर क्या कहें कि ये दोनों का, देखिए ये दोनों का औसत निकालना है, पहला और तीसरा का औसत, देखिए पहला और तीसरा का दोनों का औसत निकालिए तो 88.5 यानी अप्रॉक्स लेके चले, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपका तीसरा देखिए, तीसरा ग्रुप में बनाया क्या चीज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या देखिए कितना होता है 35.5, ठीक है, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का होता है 127, ठीक है। तो ये पहला क्या बताया कि ये दोनों को औसत निकालिए, ये दोनों का औसत निकालिए। तो जब ये दोनों का औसत निकालिएगा तो इसके बराबर आ जाता है, यानी अप्रॉक्स में लेकर चले थे, ठीक ना, अप्रॉक्स एग्जैक्ट लेके नहीं चले थे, अप्रॉक्स में लेके चले थे कौन, डोवेलाइनर चाचा ने, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, अच्छा ये बताइए कि तीन तीन ग्रुप में किसने बांटे थे तत्वों का, ठीक है ना, या तत्वों का तीन ग्रुप में किसने बांटे। तो तीन ग्रुप में सबसे पहले किसने बांटे, यही डोवेलाइनर चाचा। इसलिए इसको कहा गया त्रियक नियम। तीन ग्रुप में देखिए, तीन ग्रुप में बांटा ना, 1 2 3, तो तीन ग्रुप में बांटे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है त्रियक नियम, ठीक है, या ट्रायोड्स नियम। आपसे पूछेगा कि त्रियक नियम किसने दिया, तो त्रियक नियम सबसे पहले किसने दिया, त्रियक नियम दिया डोवेलाइनर ने दिया, ठीक है, त्रियक नियम किसने दिया, डोवेलाइनर ने दिया। अब आगे सुनिए, जब ये नियम दिए तो मात्र इन्हीं तक लागू हो रहा था, इसके बाद उनका नियम लागू नहीं हो रहा था, जिसके कारण उनके नियम को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, ठीक है, उनके नियम को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। अब आपसे हम चार क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले कि तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में लव्हाजे नामक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने, ठीक है। उन्होंने तत्वों को धातु और अधातु के रूप में बताया, क्योंकि देखिए धातुओं में समान गुण होता है और अधातु में भी समान गुण होता है। जैसे धातु में समान गुण करने का मतलब हुआ कि धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत का सूचालक होते हैं, आघात वर्धनीयता होता है, ठीक है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। फिर अधातु में बताया गया कि धातु ना तो तन्य होते हैं, ना तो आघात वर्धनीयता होते हैं और न ही तन्यता होते हैं। अधातु क्या होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं, ठीक है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम बताएं कि त्रिया के नियम किसने दिया। तो त्रिया के नियम दिए डोवेलाइनर ने 1829 ईस्वी में। इन्होंने क्या किए कि तीन ग्रुप बांटे, ठीक ना, तीन ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप याद रखिए, ग्रुप में जो ग्रुप का तत्व है उसको याद रखिएगा, जैसे आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रखना फर्स्ट ग्रुप। फिर देखिए कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम सेकंड ग्रुप हो गया। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। तीन ग्रुप में कौन बांटे, डोवेलाइनर चाचा ने बांटे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।